हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त सुनील सर, एक बार फिर से फ्री क्लासेस एरिया अंडर कर्व की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक तो लास्ट टर्न है होगा इस एरिया अंडर कर्व का, और उसके बाद आपका वॉल्यूम पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है आज संभवतः पूरा हम इसको ख़त्म करेंगे। ज़्यादा हम कुछ ना करते हुए हम सीधे से अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, रूट मॉड ऑफ प्लस रूट मॉड ऑफ वाई इक्वल टू रूट ए एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, और ये है आपका, ठीक है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो अगर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं आपको पहले भी, ठीक है। तो इसका हमने आपको एरिया बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताया था। वो जो एरिया था आप प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिएगा, ए स्क्वायर बाई 6 कितना था? ए स्क्वायर बाई 6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये जो है मॉड एक्स मॉड वाई इक्वल टू ए, हमने इसमें कहा था हमेशा क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। ये देखिए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद मॉड रूट एक्स मॉड वाई रूट और रूट ए, इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये जाएगा दिस वन, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए मैंने शेडेड किया है, इस शेडेड रीजन की पूरी एरिया निकाली। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि ये एरिया कितनी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया देखिए कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बाई 3। कितना होगा? ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है बच्चों। और अगर आपको पूरा क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है होल, तो आपका होल हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना लिखा, 4/3 ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों कर्व के बीच की एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ए स्क्वायर बाई 3, और होल एरिया जो हो जाएगा 4/3 ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको तैयार रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया, ये है ए स्क्वायर बाई 6। अगर होल निकालते हैं, होल एरिया इसकी, होल एरिया किसकी? इसकी होल एरिया, तो कितना हो जाएगा? 4 से आपको इसको मल्टीपल कर देना, तो कितना आ जाएगा? 2/3 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा होल एरिया, ठीक है, होल एरिया। और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। और अगर होल निकालना है, होल एरिया इसका, पूरे का होल एरिया, ये हमने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की पूरी एरिया इसकी शेडेड रीजन के एरिया में होता है ए स्क्वायर बाई 3। होल पूछता है तो उसमें 4 का मल्टीपल कर देना है, क्योंकि जितना ही है उतना ही है उतना ही है उतना है, 4 का मल्टीपल कर देना, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछता है तो ए बराबर क्या हो? ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया पूछता है तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2। होल एरिया इसकी कितनी हो जाएगी? 2a स्क्वायर। इसकी होल एरिया जो है 2/3 ए स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसको कॉपी पे लिखकर इसको डेली अपनी आंख के नीचे से गुजारिएगा, ठीक है। नहीं तो लिमिट लगा के आप करेंगे तो वहां करते रह जाएंगे, ठीक। चलिए, हाँ, इस पे चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे आया, रूट मॉड एक्स प्लस रूट मॉड वाई इक्वल टू रूट 2 कर दिया, 2 दे दिया, ठीक है। और फिर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू कितना दे दिया? भी 2 दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की होल एरिया कितनी? होल एरिया, और होल एरिया क्या होती है बच्चों? 4/3 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ? 2, तो आप सीधा निकालेंगे 4/3 इंटू, ठीक है,
ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16/3 यूनिट। ये कितनी जल्दी निकला, ठीक है क्लियर। ये होल एरिया थी। अब हम अगर पूछता है कि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एरिया हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एरिया हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगा आपका कितना a स्क्वायर बाई 3। तो a की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 यूनिट। देखिए कितना जल्दी से हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला ये कुछ इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों मेरे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल का, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल का। चलिए सर्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एम एक्स, एक लाइन की इक्वेशन दी है, एक सर्किल की इक्वेशन दी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक बच्चों। ये सर्किल की इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर 0, 0 आपको मालूम है, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका a, 0, ठीक है। और y बराबर एम एक्स, ऐसे लाइन जाएगी बीचों बीच से, ये हो गया y बराबर एम एक्स। तो इससे घिरी एरिया, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर पढ़ा होगा ना। एरिया ऑफ सेक्टर आप किससे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर क्या है, रेडियस, तो आप आर स्क्वायर ना करके यहाँ ए स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और इससे हमारा एरिया इसका निकल जाएगा, क्लियर, इसका एरिया निकल जाएगा। और m क्या है, m स्क्वायर टू tan थीटा, m स्क्वायर टू tan थीटा। मान लीजिए एग्जाम्पल होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और y बराबर एम एक्स, सॉरी y इक्वल टू एक्स, ठीक बच्चों। के बीच की एरिया निकाली। तो अब यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर 2। तो यहां पर कितना हो जाता बच्चों 2, 0, ठीक है। यहां पर m की वैल्यू कितनी हो जाती बच्चों 1 हो जाती, m की वैल्यू 1 हो जाती। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4 यानी 45 डिग्री। तो एरिया निकाल दीजिए 45 पाई ए स्क्वायर 45 अपॉन कितना हो गया 360। ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो पाई ए की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये कितना, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितनी दफे जाएगा, ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार, 45 8 बार, ठीक है। तो 4 2 8 यानी कितना आंसर आ गया हमारा π/2, ठीक है। कितनी जल्दी निकल आया, निकल आया नहीं निकल आया। तो आपको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है इसका निकालने का, अगर y इक्वल टू mx दिया हो तो आप इसको यहां से देखिए, इसको ये ऐसे, वैसे भी अगर y इक्वल टू mx दिया हो तो ये देखो 90 डिग्री होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तुरंत निकल के आ जाएगा एंगल, ठीक है। अगर ये पूरा निकल, ये पार्ट पूरे पार्ट का कितना पार्ट है, पूरे सर्किल का एरिया कितना पार्ट है 8 पार्ट है, तो इसको लिखते पाई ए स्क्वायर बाई 8। ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर y इक्वल टू x दिया हो तो a इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 8 करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखो 2 2 रखो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 का भाग 8 में दो, तो π/2 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फटाक से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कितने सपने कितने अरमान
लाया हूं मैं, देखो ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया 4 और अगला आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की बीच की एरिया निकालनी बच्चों। क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन दिया, देखिए आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। ये बना, इसके बीच की एरिया होता है 2π/3 माइनस √3/2 इंटू ए स्क्वायर। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, एरिया के बहुत सारे रिजल्ट हैं जिनको आप लर्न करते हैं तो काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसको करते करते पहले वाले का सेंटर देखिए क्या है, एक सेंटर इसका पहले वाले का सेंटर a,0 हुआ, ठीक है, और रेडियस कितनी हुई, a हो गई। दूसरे सेंटर कितना है 0,0 और रेडियस कितनी हुई a हुई, ठीक है। तो देखिए ये 0,0 सेंटर है, रेडियस a हुई। अब इसका सेंटर a,0 ये हो गया, रेडियस a हुई, तो ये सर्किल खींच दिया। तो इसमें ये शेडेड रीजन जो है, ये वाला पोर्शन, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए 2π/3 माइनस √3/2 इंटू ए स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2π/3 माइनस √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी 4, तो आप यहाँ 4 लिख लीजिए। तो 4 का अंदर 4 2 जा 8π/3 माइनस 2 से 4 कैंसिल 2√3, और भी इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज पोर्शन और है बच्चों, इसमें अगर एक्सटीरियर ये वाली एरिया पूछे, ये वाली जितनी ये है उतनी है, सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है, फिगर सिमेट्रिकल बना है, तो जितना पोर्शन ये है उतना पोर्शन है। तो सिमेट्रिकल फिगर की अगर आपको एरिया निकालनी, देखिए क्या है, a² π/3 प्लस √3/2। अगर इस पार्ट की केवल एरिया निकालनी है, अगर इधर की भी निकालनी है बच्चों, अगर इधर भी निकाली तो एरिया इधर भी वही होगी। अगर दोनों की निकालनी है तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा, 2a² π/3 प्लस √3π/2 हो जाएगा, √3/2 सॉरी, ठीक है। तो इस शेडेड रीजन की जो एरिया होगी बच्चों, वो हो जाएगा a² π/3 प्लस √3/2, ठीक है। इस वाले शेडेड रीजन की अगर उधर भी निकालनी है तो 2 का यहाँ मल्टीपल कर देना, होल निकालना है तो कितना हो जाएगा 2a² π/3 प्लस √3/2, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके। ये एप्लीकेबल ट्रिक तभी होगी जब रेडियस आपका सेम हो। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग निकालिएगा। अच्छा, सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है? सिमेट्रिकल फिगर वो फिगर होता है अगर x की जगह -x रखें और y की जगह -y रखें और वही वैल्यू आ जाए, वही फंक्शन आ जाए। जैसे इसमें x की जगह -x रखिए, y की जगह -y रखिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस y² 16। तो ये इसका फिगर सिमेट्रिकल, तभी सर्किल में देखिए जितना ये कोऑर्डिनेट, इसकी सिमेट्री ये बनेगी, इसकी सिमेट्री ये बनेगी, इसकी सिमेट्री यही बनेगी, तभी इसमें 4 का मल्टीपल होता है। तो x -x रखें, y -y रखने पर, सॉल्व करने पर वही फंक्शन या वही वैल्यू आ जाती है, तो उसका फिगर जो होता है वो बच्चों सिमेट्रिकल बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं सर्किल की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 a square and interior of the parabola। इंटीरियर ऑफ द पैराबोला बोल रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax, ठीक है। तो ये देखिए ये फिगर बनेगा। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का बना लिया हमने ये फिगर, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 6ax का ये मान लिया, और ये हुआ सर्किल का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर का फिगर बना लिया। तो एंटायरियर यानी एक्सटीरियर एरिया, ये वाली एरिया फाइंड आउट करनी है। एक्सटीरियर एरिया, इसकी एरिया, ये एरिया। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये एरिया निकालनी है तो 4/3 a स्क्वायर 8 पाई माइनस √3 क्या आएगा आपका 8 पाई माइनस √3, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी एरिया क्या आएगा, एरिया उधर साफ साफ लिख दे रहा हूं, 4/3 a स्क्वायर 8 पाई माइनस √3। बस हो गया क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे, मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के बीच एक्सटीरियर एरिया क्या निकाली, एक्सटीरियर एरिया निकाली। तो एक्सटीरियर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एरिया का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है 4/3 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर, ठीक है, तो a की वैल्यू देखो यहाँ क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर के तो 1 ही हो जाएगा। 8 पाई माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए ये इससे घिरे हुआ क्षेत्र जो इंटीरियर, ये वाली निकालनी है एरिया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई a स्क्वायर। पाई a स्क्वायर से ये वाली एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपकी ये वाली एरिया निकल आएगी, ठीक है, क्लियर। पूरी एरिया क्या होगी सर्किल की, पाई a स्क्वायर। पाई a स्क्वायर से ये वाली एरिया जो अभी निकाली हमने ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी अंदर वाली एरिया आ जाएगी, कौन वाली, ये वाली, ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर ये दिया है। अब हमारे पास आता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6ay, ठीक है, के बीच की एरिया, जैसे ये है, ये सर्किल है आपका, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16a स्क्वायर, यानी कि इसका 4a इसका वो क्या हो जाएगा सेंटर, 4a कामा 0, ठीक है, 0 कामा सॉरी 4a इसका वो हो जाएगा रेडियस, सॉरी सेंटर बोल दिया, और सेंटर हो जाएगा 0 कामा 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर 6ay ये अपवर्ड पैराबोला जाएगा, इससे घिरा ये वाला एरिया, इस वाला एरिया, तो इसकी जो एरिया होता है, ये घिरा हुआ जो एरिया होता है, ये 4/3 a स्क्वायर। देखो 4/3 a स्क्वायर दोनों भी कॉमन है, चाहे वाई स्क्वायर को 6ay हो या एक्स स्क्वायर 6ay हो, ठीक है। 4/3 a स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 4 पाई प्लस √3, ये तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ये रिजल्ट तैयार कर लीजिएगा।
क्लियर। अब मान लो ये वाला बाहर वाला निकालना, तो पाई ए स्क्वायर से आप ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया, तो आपका निकल आएगा। देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल रिजल्ट है, और यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स बेस्ड, ताकि आपको टाइम न लगे। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं बेसिक्स, तो मैं इनको करवा रहा हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने एक लास्ट स्टेप पे आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax इस टर्म में आता है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू ax इस टर्म में आता है। तो इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों ये भी सर्किल बनेगा, और वाई स्क्वायर तो 4ax ये बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सर्किल और पैराबोल से घिरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्यूबी का अगर आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी सर्किल और पैराबोल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जितना ये है ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको ये एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो जो आपका आ जाएगा 3 पाई माइनस 8/12 इंटू ये आ जाएगा ए स्क्वायर। बस एक ही वैल्यू आपको उठा कर रखें, ठीक है। और अगर होल एरिया, अगर ये दोनों एरिया होल के लिए क्या करेंगे, जितनी एरिया है उतनी एरिया है, तो आप 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो 2 से जैसे मल्टीपल करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पाई माइनस 8/6 इंटू ए स्क्वायर। बड़ा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पूछ रहा है एरिया, अबाउट एक्स एक्सिस पूछ रहा है एरिया, तो एक्स एक्सिस का एरिया ये हुआ, अबाउट एक्स एक्सिस ये ऊपर वाला, ठीक है, या पूरा होल पूछ रहा है, तो होल पे ये आ जाएगा और एरिया ये आ जाएगा इसका। जैसे आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। देखिए यहाँ 2a है और यहाँ पर इसका आधा है, अगर यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ कितना आ गया 4। फिर से देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ऐसे दे दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 8x, ऐसे दे दिया। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ की वैल्यू 4 होगी, तो आप उठा के यहाँ 4 रख दीजिए, गेट द आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर होल पूछेगा तो फिर यहाँ ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, find the area of the greatest rectangle, find the area of the greatest rectangle, ठीक है, that can be inscribed in the ellipse, that can be inscribed in the ellipse, x square by a square plus y square by b square इक्वल टू 1। तो एरिया बच्चों में से आधा 2ab होगा, इतना होगा 2ab, ये भी तैयार कर लीजिए।
क्योंकि एलिप्स में ये एलिप्स है, ग्रेटेस्ट एरिया क्या, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा, ऐसे ही बनेगा कुछ। ये इसकी जो आपकी एरिया होगी ये कितना हो जाएगा 2ab। मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 आ गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, इसका टू एलिप्स। तो इसमें वही पूछे ग्रेटेस्ट जो रेक्टेंगल है उसकी एरिया क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या, 2, ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 2, कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यूनिट। ठीक है, दैट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और रिजल्ट देखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये और ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक ये आपका हॉरिजेंटल इलिप्स है, ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर इलिप्स है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल इलिप्स ऐसे बना बच्चों, ये बना हॉरिजेंटल इलिप्स। परपेंडिकुलर इलिप्स कैसे बना, परपेंडिकुलर से ऐसे बना, इस तरीके से कुछ बनेगा। इससे बीच जो घिरी जो एरिया है ये वाली, ठीक है, इसका एरिया कितना होता है 4/AB tan इनवर्स A/B, ये इसका एरिया है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ए बी की वैल्यू आपको गिवन होगी 4/AB tan इनवर्स A/B। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। तो बच्चों आपको हमारी बताई हुई ये एलिप्स, सर्किल और कुछ क्वेश्चन बेसिक्स आपको कैसे लगे। आपको अगर वीडियो को अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और अभी मैं थोड़ी सा 5-10 मिनट का रेस्ट चाहता हूँ, फिर इसके बाद फिर आऊँगा आपकी क्लास में अगेन वापस। थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो ब्रेक करके बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए आता हूँ।